दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच पुरानी बस्तियों में से एक थी शिव कॉलोनी। वहीं रहता था आरुष, जो मजदूर रामलाल का बेटा था। उसके पिता रोज दिहाड़ी पर बिल्डिंग बनाने का काम करते थे। माँ घरों में बर्तन मांजने जाती थी। आरुष के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो एक ऐसा इंसान बने जिससे लोग प्रेरणा लें। लेकिन मुश्किल ये थी कि परिवार की हालत बहुत तंग थी। स्कूल की पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, पर कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन आरुष अपने पिता के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर गया। वहां उसने देखा कि उसके पिता कड़ी धूप में पसीना बहाते हुए ईंटें ढो रहे थे। सुपरवाइजर लोग पिता पर चिल्ला रहे थे, जबकि असली मेहनत वही कर रहे थे। आरुष के दिल में कसक हुई, क्या पापा की पूरी जिंदगी इसी तरह बीतेगी? क्या मैं भी यही करूंगा? तभी उसने खुद से वादा किया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे यह दुनिया समझे कि मजदूरी या मेहनत कोई छोटा काम नहीं होता। कॉलोनी में ही रहने वाले शर्मा अंकल एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक थे। आरुष उनसे पढ़ाई में मदद लेता था। एक दिन आरुष ने उन्हें अपना सपना बताया। शर्मा अंकल ने कहा, बेटा, काम बड़ा या छोटा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर तू स्मार्ट और मेहनती तरीके से काम करेगा तो हालात खुद बदलेंगे। उन्होंने आरुष को डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया। बोले, आजकल ज्ञान और मेहनत ही सबसे बड़ा पूंजी है। अगर तू सीख ले तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। आरुष ने पुराने स्मार्टफोन से इंटरनेट खंगालना शुरू किया। उसने फ्री कोर्सेज, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और ऑनलाइन ट्रेनिंग से सीखना शुरू किया। शुरुआत में सब मुश्किल लगा। अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। साथ ही उसने दिन में मजदूरी भी जारी रखी ताकि घर के खर्चे चल सके। रात को देर तक लैंप चलाकर वो पढ़ाई करता रहता। चुनौती, कई बार मजदूरी के बाद इतना थक जाता कि पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। दुश्मन, कॉलोनी के लोग मजाक उड़ाते, देखो मजदूर का बेटा लैपटॉप के बिना आईटी का काम करेगा। हाँ हाँ। सहयोगी, उसकी माँ हर बात कहती है, बेटा, लोग चाहे कुछ भी बोले, तू बस मेहनत करता है, तेरी मेहनत एक दिन सबको जवाब देगी। आरुष ने छोटे छोटे ऑनलाइन प्रोजेक्ट लेना शुरू किया। शुरू में सिर्फ 500 से 1000 रुपये मिलते, लेकिन हर काम को वो पूरे दिल और स्मार्टनेस से करता। धीरे धीरे उसे पॉजिटिव रिव्यूज मिलने लगे। एक बार उसके पिता बीमार पड़ गए और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह आरुष पर आ गई। मजदूरी भी करनी थी और ऑनलाइन काम करना। नींद पूरी नहीं होती थी, थकान हावी रहती थी। एक रात उसने हार मानने जैसा सोचा, शायद लोग सही कहते हैं, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा। तभी शर्मा अंकल ने कहा, आरुष, जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी जीत का स्वाद नहीं चाहते। तू तो उस मिट्टी से बना है जिसमें पसीना और मेहनत की खुशबू है। उठ और लड़ाई जारी रख। आरुष ने फिर हिम्मत जुटाई। अगले कुछ महीनों में उसने 10 से 15 प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए। एक विदेशी क्लाइंट को उसका काम इतना पसंद आया कि उसने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया। आरुष की पहली बड़ी कमाई आई 50,000। उसने खुशी खुशी ये पैसे घर लाकर पिता के हाथ में दिए। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत का कोई दर्जा छोटा बड़ा नहीं। अब आरुष ने तय किया कि वो कॉलोनी के और बच्चों को भी ट्रेन। उसने फ्री क्लासेस देना शुरू किया ताकि और बच्चे भी समझें कि ज्ञान और स्मार्ट मेहनत से सब कुछ संभव है। उसने अपने पिता को भी समझाया कि उनका काम किसी से छोटा नहीं है। पापा, आप जिन बिल्डिंगों को बनाते हैं उन्हीं में बड़े बड़े ऑफिस चलते हैं। अगर आपकी ईंटें न हो तो उनकी ऊंचाई बेकार हो जाए। धीरे धीरे आरुष का नाम है। उसने खुद की एक छोटी कंपनी शुरू की, उड़ान डिजिटल। अब वही कॉलेज जो उस पर हंसती थी, उसकी सफलता की कहानी सुनी। लोग समझने लगे कि मजदूरी हो या डिजिटल मार्केटिंग, कोई काम छोटा नहीं है, बस उसे करने वाले की नीयत और मेहनत बड़ी होनी चाहिए। आज आरुष की कंपनी में दर्जनों लोग काम करते हैं। उसने अपने माता पिता को आरामदायक जीवन दिया। सबसे बड़ी बात, उसने समाज को यह सीख दी कि कभी हार मत मानो, हर काम की अपनी गरिमा होती है। अगर आप पूरे दिल और दिमाग से मेहनत करेंगे तो सफल